अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर अमजद महमूद। मैं अपने चैनल अब्दुल्ला होम्यो क्लिनिक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज हमारा मौजू है स्केबीज, खुजली यानी खारिश। ये एक हाईली कंटीजियस बीमारी है जो कि सरकाप्टस स्केबीमाइट की वजह से फैलती है। ये जो कीड़े हैं, माइट हैं, ये जिल्द की जो आउटर लेयर होती है उसमें बरो बना लेते हैं। जैसे चूहे बिल बना कर लेते हैं या खरगोश है जमीन के अंदर बिल बनाते हैं, ऐसे ये हमारी जिल्द के अंदर जो है ये बरो बना लेते हैं। जहाँ ये रहते भी हैं, खुराक भी लेते हैं और फिर वहाँ पे अंडे भी देते हैं। दे ले एग्स। तो वहाँ से फिर इनकी अफजाइश भी होती है जिसकी वजह से शदीद खारिश होती है। ख़ास तौर पे रात को जो वो खारिश होती है। अगर हम अपनी जिल्द पे खारिश करते हैं और स्क्रैच वगैरह भी बन जाती है तो ये स्क्रैच वगैरह में फिर रहना शुरू कर देते हैं, वहाँ चले जाते हैं, वहीं अंडे देते हैं। तो उन अफजाइश वगैरह भी होती है, ऐसे इनके ये सिलसिला बढ़ता रहता है। ये जो है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट टच होने से भी होते हैं। फिर जहाँ पर कमरों में प्रॉपर रोशनी नहीं होती, उन हवादार नहीं होते कमरे, ना फिर वहाँ पे वो अपनी ज़ाती सफाई का ख्याल रखते हैं लोग, फिर या फिर उनके कपड़ों की सफाई का इंतज़ाम नहीं होता, तो वहाँ ये ज़्यादा फैलते हैं। इसकी कुछ अलामात हैं, सिम्टम्स हैं। मसलन इंटेंस इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा शदीद खारिश होती है। बाज़ दफ़ा स्मॉल रेड पम्प्स बन जाते हैं, ब्लिस्टर भी बन जाते हैं, जिल्द पर सुर्ख दाने और धब्बे भी बन जाते हैं, छोटे छोटे बुलबुले या जख्म भी बन जाते हैं, ब्लिस्टर वगैरह भी। ये उंगलियों के दरमियान, कलाइयों, कोहनियों और पेट के निचले हिस्से को ज़्यादा मुतासर करते हैं। यानी हमारी जो फिंगर्स हैं इनको भी, जो रिस्ट वगैरह हैं, जो हमारी एल्बो वगैरह है, या हमारा अंडर अब्डामन, वो लोअर अब्डामन एरिया है, उसको भी ये ज़्यादा फिर इफेक्ट करते हैं। इसकी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। मसलन अगर आप पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखते हैं, ज़ाती सफाई का ख्याल रखते हैं, तो इसमें आपको बेहतरी आती है, बच सकते हैं। बस दूसरा ये कि इन्फेक्टेड पर्सन से ना जिस्मानी जो है वो टच नहीं होना चाहिए, उससे गुरेज करें। और मुतासरा शख्स के कपड़े वगैरह, टावल वगैरह, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें। और फिर बिस्तर की चादर जो है, जो बेडशीट्स होती हैं, उनको भी वो इस्तेमाल ना करें, बल्कि वो भी मरीज की रोज़ाना से रोज़ाना तब धोई जाए, गर्म पानी में तब्दील की जाए। और मुतासरा शख्स के कपड़े जो हैं तो सीधे भी और उल्टे भी दोनों तरफ से प्रेस किए जाएं, फिर वो कपड़े आप पहने। अब हम आते हैं कि होम्योपैथी में इसके लिए कुछ अद्वियात हैं। मसलन एक मेडिसिन है सोरिनम। अगर इलाज के शुरू में आप 1 mg के एक डोज दे दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। या फिर वहाँ पे सोरिनम दें जहाँ पे दूसरी रेमेडीज जो है वो काम नहीं कर रही, उससे क्योर जो है वो नहीं हो रही। जब शदीद खारिश हो, जलन भी हो, और ख़ास तौर पर रात को, या फिर गर्म कमरों में, या फिर गर्मी वाली जगह पे अगर खारिश होती है ऐसी, तो फिर आप सल्फर जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जहाँ जिल्द पर छाले हों, पसीना भी ज़्यादा आता हो, खारिश रात को शिद्दत अख्तियार करती हो, तो उसमें मर्कसा। और जब जो मुतासरा जगह है वो ठंडी महसूस हो, मसलन आपको कोहनी पे या रिस्ट वगैरह पे खारिश होती है लेकिन वो ठंडी महसूस होती है, और जब वो सेंसिटिव भी हो और जिल्द पेनफुल भी हो, तो वहाँ आप एपरसल्फ जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। मेडिसिन बहुत ज़्यादा हैं, अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद मेडिसिन इस्तेमाल करें। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन से वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। हमेशा अद्वियात जो हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।